चलिए, कोविड का कहर है और इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी किया गया है। कुछ नए फैसले इंतजामिया की तरफ से लिए गए हैं। 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फिलहाल फैसला। तमाम अजला को ऑरेंज जोन करार दे दिया गया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मुसाफिरों की तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पहले जहां पर 50% लोग बैठ सकते थे, मुसाफिरों की तादाद कम और 2 सीटों पर 2 के बजाय 1 मुसाफिर को बैठने की इजाजत थी, जो ट्रैफिक हुकाम की तरफ से और जम्मू कश्मीर हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से भी इससे पहले हिदायतनामा जारी किया गया था। मगर अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं होगी और जो पब्लिक मूवमेंट भी होगी वो फ्रीली हो पाएगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ऑरेंज जोन में होंगे। एहतियात बरतने की जरूरत है, मगर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो माहिरीन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है और इंतजामिया ने भी इस बात पर जोर दिया है। इसके अलावा जो बड़ा फैसला इंतजार किया जा रहा था कि क्या यूनिवर्सिटीज के अलावा दोबारा जो तदरीसी अमल है वो कॉलेजेस के अंदर और स्कूलों के अंदर शुरू हो पाएगा या नहीं। 31 दिसंबर तक फिलहाल बंद और अंदाजा आप ये भी लगा लीजिएगा, जो अब ये छुट्टियां एक्सटेंड की गई हैं, फिलहाल बंद रखा गया 31 तक, तो उसके बाद विंटर जो छुट्टियां होंगी सरमा की, उनका आगाज हो जाएगा बाज़ाब्ता। और यूं अब एक अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद मार्च तक तालीमी इदारे ना खुल सके, लेकिन फिलहाल सरकारी तौर पर 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा मुसाफिरों को बैठने की इजाजत होगी नए हुक्मनामे के मुताबिक। कुल मिलाकर कोविड के वक्त की जब हम बात करें, कोरोना के दौरान जो कुछ मामला सामने आ रहे हैं, इसमें BVR सुब्रमण्यम की सदारत में जो एपेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन्होंने कल एक और हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें साफ कर दिया गया कि 31 दिसंबर तक सभी तालीमी इदारे जिनमें स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वो फिलहाल बंद रहेंगे और सभी अजला जो जम्मू कश्मीर के अजला हैं वो भी नोटिफाई कर दिए गए हैं और कोई भी रेड कैटेगरी के अंदर नहीं है, ऑरेंज जोन के अंदर है। और सिर्फ 500 मीटर रेडियस का जो जवाहर टनल का एरिया है और लखनपुर का जो बॉर्डर है, जब जहां से बिरूनी रियासत से रियासत की ओर लोग आ रहे हैं, NH-44, वहां पर भी उस 500 मीटर के दायरे को जो है वो रेड जोन कर दिया गया है, बाकी सारा ऑरेंज जोन है। इसलिए काफी ज्यादा नरमी जो है वो देखने को मिल रही है। सीधे हम चलते हैं लद्दाख, जहां से हमारे साथ मोहम्मद इसाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट कीजिएगा, क्योंकि लद्दाख के अंदर पिछले 2 दिन के दौरान लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और अमवात की तादाद भी जो है वो हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रही है। कम आबादी, लेकिन उसके बावजूद भी कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्या कुछ वजूहात? लद्दाख की बात करें, पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए लेह के अंदर सिविल सोसाइटी ने वॉलंटरी लॉकडाउन लगाया था और इसके बाद से कहीं ना कहीं लेह जिले की बात करें, खासकर लेह जिले में कोविड के केसेस लगातार बड़े तादाद में बढ़ रहे हैं और कोविड की डेथ्स भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से, खासकर सिविल सोसाइटी के जो ऐलान के बाद लोगों की तरफ से जो है अमल करते हुए भी देखा गया। लेकिन अब जो है सिविल सोसाइटी ने एक बार फिर इस लॉकडाउन को और 6 दिनों के लिए बढ़ाया है ताकि चेन को ब्रेक किया जा सके, क्योंकि जब से सिविल सोसाइटी ने लॉकडाउन लगाया है, लोगों ने काफी अमल किया है, लोगों ने कहीं ना कहीं चेन को ब्रेक करने की कोशिश की है। तो आने वाले वक्त में जब सिविल सोसाइटी ने एक बार फिर जो है इस लॉकडाउन को लगाया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि सिविल सोसाइटी का लॉकडाउन है, ये किस तरीके का लॉकडाउन है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम कर रही थी, सरकारी या गैर सरकारी, क्या वहां पर ताले लगे हैं? क्या कुछ है? जी, अगर हम सिविल सोसाइटी के लॉकडाउन की बात करें, सिविल सोसाइटी ने सिर्फ लोगों को अपील किया है कि कहीं ना कहीं अपने अपने घरों में रहे और इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश किया जाए। दूसरी जानिब अगर हम गाड़ियों की मूवमेंट करें, नॉर्मल लाइफ के रूटीन के हिसाब से गाड़ियां मूव कर रही है और जो इंतजामिया की जानिब से जितने भी ऑफिसेस हैं वो भी नॉर्मल तरीके से जो है कामकाज जारी है। दूसरी जानिब कहीं ना कहीं इससे पहले, सिविल सोसाइटी के लॉकडाउन से पहले, लोग ज्यादा तादाद में मार्केट में जो है कोविड के हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए बिना दिखाई देता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी पेशी नजर आई है सिविल सोसाइटी के लॉकडाउन के बाद। एक हफ्ते का लॉकडाउन था, क्या वो खत्म हो चुका है? जी, एक हफ्ते का लॉकडाउन खत्म हो चुका है और एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को सिविल सोसाइटी ने एक बार फिर लोगों से अपील किया है। फिर किस चीज का? ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, दुकानें भी खुली है, मार्केट भी खुला है, लोग बाहर भी आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब नॉर्मल में है, तो लॉकडाउन का नाम क्यों दिया जा रहा है वहां पर? क्या सिर्फ लेह टाउन के अंदर लॉकडाउन का असर है या पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख की भी बात हो रही है? सिर्फ लेह जिले के अंदर जो है लॉकडाउन का असर है,
ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ट्रांसपोर्ट ये है कि जैसे नॉर्मली इमरजेंसीज में ट्रांसपोर्ट चलते हैं वो चल रहे हैं, बाकी दुकानें ज्यादातर लोग बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। सिविल सोसाइटी के जो ऐलान को लोग जो है अमल करते हुए बहुत कम तादाद में लोग मार्केट में दिखाई देते हैं। जी, तो ये जो डेथ्स हो रही है ये लेह में हो रही है या करगिल के अंदर हो रही है? ज्यादातर डेथ्स इन दिनों लेह में देखा गया है और कारगिल के अंदर भी डेथ्स देखा गया है, लेकिन कम तादाद में। लेह की बात करें, लेह में काफी डेथ्स अभी जो है अभी तक देखा गया है, 70 से अबव डेथ्स देखा गया है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें कोविड के केसेस की अगर हम तादाद देखें, लेह के अंदर 700 से ज्यादा है, कारगिल के अंदर सिर्फ 100 से ज्यादा है। तो इस चीज को अलार्मिंग सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए सिविल सोसाइटी ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन करें। जल्दी जल्दी से यह भी बताइएगा कि श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे का क्या कुछ हाल है? क्या अब पूरी तरह से रेस्टोर हो गया या अभी भी कहीं पर रुकावटें हैं? जी, अगर हम श्रीनगर लेह कौमी शहरा की बात करें, 4 दिनों के बाद कल गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया। वहीं आज जो है आज कारगिल साइड से गाड़ियों को कश्मीर साइड जाने की इजाजत दी है। और आज ट्रैफिक के एडवाइजरी के हिसाब से सुबह जो है जितने भी गाड़ियां कारगिल साइड में थे, खासकर लाइट मोटर व्हीकल्स की बात करें, वो कारगिल से श्रीनगर की तरफ रवाना किया है। हालांकि जोजिला पास में काफी बर्फबारी हालिया हुई थी, इसके बाद रोड काफी खस्ता है, स्लिपरी रोड काफी है। उसको मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एडवाइजरी जारी किया है कि एंटी स्किड चेन लगाया जाए मूवमेंट के दौरान, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा कि जोजिला पास से बहुत ही कुछ डेंजर विजुअल्स हमें देखने को मिला, और जिसमें एक जाइलो कार भी बर्फ के तोदे के नीचे। चलिए जी, राब्ता कट गया इनके साथ। बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कौमी शहरा पर गाड़ियों की आवाजाही, एकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है, कोविड का कहर भी है। इस बीच एहतियात को बरतने के लिए सिविल सोसाइटी की तरफ से भी कहा जा रहा है। ताहम ये मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर के एतबार से जब आप देखेंगे तो श्रीनगर समेत वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ अजला के अंदर भी सूरत हाल कोविड की जो है वो बतदरीज खराब हो रही है और लगातार केसेस भी सामने आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि सरमा के आते आते हो सकता है वादी कश्मीर के अंदर सूरत हाल कोई और टर्न ले, इसलिए इंतजामिया ने पहले ही कमर कस ली है। अस्पतालों के अंदर भी माकूल बंदोबस्त किया जा रहा है और लगातार एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है।